Hi dear students, welcome back to Abhinav Public Secondary School online classes. Dear students, in our subject English, yesterday we started a new chapter. Let's learn प्राणायाम. प्राणायाम क्या होता है ये मैंने आपको कल बताया था कि अपनी श्वसन क्रिया पर कंट्रोल टू ओवर ब्रीथ, अपनी श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करना. तो ये एक तरह का आसन है, एक तरह की स्थिति है जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है. सो द सेम टॉपिक टुडे आल्सो वी विल गो थ्रू दिस टॉपिक एंड yesterday we completed one paragraph, एक paragraph and related to questions and answers of that paragraph we completed yesterday, and today the second paragraph and second paragraph already we completed. Now paragraph third paragraph number 3 we will read on today. So now I'm going to start our paragraph. हाँ, जैसे कि शिवम और नितिन दोनों को इंटरेस्ट आया, उनको अच्छा लगा एंड जॉइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर. कि योगा टीचर से जो व्यायाम कराने वाले अध्यापक थे उनसे परमिशन अनुमति मिलने के बाद में उन्होंने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया. द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम. अब टीचर ने क्या शुरू किया था कि सूची किसकी, प्राणायाम करने की. तो फर्स्ट आपको कैसे किस पोजीशन में होना है, उसके बाद में कैसे प्राणायाम किया जाता है, फिर आपको क्या करना, मीन्स ऑल प्रक्रिया बता रहे थे. वर्ड मीनिंग्स एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ. एम्प्टी स्टमक मतलब होता है विदाउट टेकिंग फूड, मतलब बिना खाना खाए. प्रीफरेबली का मतलब होता है मोर सूटेबल, अधिक सुविधाजनक. गैप टाइम इंटरवल मीन्स उसके बीच में क्या होने चाहिए, समय होना चाहिए खाने के बीच में. लास्ट मील मतलब फूड टेकन, जो लास्ट में आप फूड लेते हो उस वो. Got interested, became more attracted towards, कि इंटरेस्ट को आना मीन्स जो योगा टीचर योगा करवा रहे थे उसको देख करके उनको भी इंटरेस्ट आया कि मैं भी यह सीखूं. मीन्स अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना उस चीज़ की तरफ. सीकिंग मीन्स गेटिंग, पाना. परमिशन अलाउइंग टू द समथिंग, मतलब कुछ अनुमति देना. लिस्टिंग टू अरेंज इन ऑर्डर, स्टेप्स स्टेज, चरण अलग अलग. नाउ क्वेश्चंस related to this paragraph. Pranayam should be done during meal, before meal, after meals, anytime. प्राणायाम इस एक्सरसाइज को कब कर सकते हैं, आफ्टर मील, एंड वो भी आफ्टर 4 hours, खाना खाने के बाद में. बिकॉज ऑलरेडी द आंसर दे हैव गिवन, खाना खाने के 4 घंटे बाद में. अदरवाइज यू कैन टेक इट बिफोर, मीन्स खाना खाने के पहले, जब भूखे पेट एम्प्टी स्टोमक होता है उस समय हम प्राणायाम को कर सकते हैं. बिकॉज देयर आर 2 सिचुएशन फॉर दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ शुड प्राणायाम टू बी डन. प्राणायाम कैसे करना चाहिए. तो आंसर ऑलरेडी इसमें दिया गया है. प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, जब भूखे पेट होता है तब प्राणायाम करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन शुड वी डू प्राणायाम. वी शुड डू प्राणायाम इन द मॉर्निंग. कौन से समय में करना चाहिए, मॉर्निंग के समय. व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड इफ वन performs pranayam in the evening. मीन्स
देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। कि हमें क्या करना चाहिए, प्राणायाम अगर हमें इवनिंग के समय करना है, शाम के समय करना है, तो क्या करना चाहिए कि हमें खाना खाने की जो लास्ट हम खाना खाते हैं उसके 4 आवर्स 4 घंटे बाद में हमें प्राणायाम करना चाहिए। मतलब ये हमें अपने दिमाग में याद रखना चाहिए। व्हाट डिड द टीचर बिगिन टू लिस्ट। टीचर ने लिस्ट में क्या शुरू किया। द टीचर बिगेन टू लिस्ट स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। कि प्राणायाम के कौन से चरण हैं वो क्या किया उसने शुरू किया। What did नितिन एंड शिवम ज्वाइन। नितिन और शिवम ने क्या ज्वाइन किया। नितिन एंड शिवम ज्वाइन द ग्रुप। जो योगा का ग्रुप था उसको क्या किया उन्होंने ज्वाइन किया। फ्रॉम होम डिड दे सीक परमिशन। किससे उनको परमिशन मिली। दे सॉट परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। उनको परमिशन किसने दी, योगा टीचर ने। नाउ स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। अब प्राणायाम करने के स्टेप्स। सी केयरफुली, सिट कामली ऑन अ मैट। क्या करना है आपको, सबसे पहले मैट पे चटाई पे बैठना है और वो भी शांत। हमारा जो दिमाग है वो शांत होना चाहिए। सिट कामली ऑन द मैट एंड क्लोज योर आइज। जो फर्स्ट स्टेप होता है आपको बैठना है कंफर्टेबल पोजीशन में और फिर उसके बाद में आपको अपनी आंखें क्या करनी है, क्लोज करनी है। जिस तरह से इस व्यक्ति जो योगा कर रहा है उसने अपनी आंखों को क्लोज किया है। सेकंड स्टेप, अगला चरण क्या होता है। पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। जो दाहिनी तरफ की एंकल है इसको आपको कहाँ रखना है, राइट लेग की जो थाई है उसके ऊपर। जिस तरह से इसने ये पाँव रखा है, इस एड़ी को आपको कहाँ रखना है, इस पाँव की थाई पर। इसके बाद में नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। अब इस एंकल को आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में रखना है। दिस इज द पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। इसको क्या कहा जाता है, पद्मासन कहा जाता है, क्योंकि दोनों पाँव की एंकलें डिफरेंट थाई, ऑपोजिट थाई पे होती हैं, जिसको पद्मासन कहते हैं। फिर इसके बाद में स्टेप 4, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल with your right hand thumb and breathe in slowly from the left nostril. Do this till your lungs are full. The process of breathing is called पूरक। इस प्रोसेस को पूरक कहा जाता है। कैसे किया जाता है कि आपके राइट हैंड से आपको विथ योर राइट साइड की जो नोस्ट्रिल होती है उसको क्या करना है, क्लोज करना है। फिर लेफ्ट साइड से आपको क्या करनी है, ब्रीथ लेनी है। और इस तरह से ये कंटिन्यू आपको एक्सरसाइज करना है। और इस एक्सरसाइज को, इसको ब्रीथिंग जो लेने का जो प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाता है, पूरक कहा जाता है। होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds। आपको हमें अपनी ब्रीथ को, श्वसन को कितना रोकना है, 5 से 10 सेकंड के लिए रोकना है। ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबल कैन। आप जितना समय तक रोक सकते हो उतना आपको अपनी श्वसन को रोकना है। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। इसको क्या कहा जाता है, कुंभक कहा जाता है। जब हम अपने ब्रीथ को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं उसको। इस तरह से ये स्टेप्स हैं प्राणायाम करने के। आई रिक्वेस्ट यू आल्सो कैन डू दिस। जैसे सजेशन है कि मॉर्निंग हमें भूखे पेट ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, या इवनिंग के टाइम करना चाहते हैं तो आफ्टर टेकिंग मील, जो लास्ट मील होता है उसके भी 4 आवर्स 4 घंटे के बाद में आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी हेल्थी फॉर आवर हेल्थ।
क्योंकि इससे हमारे लंग्स में जो ब्लड का और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वे में होता है। तो टुडे आज के लिए ये पैराग्राफ इतना ही। टुमारो अगेन वी विल कंटिन्यू दैट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।